आज हम शरद पूर्णिमा की कहानी सुनाएंगे दो बेटियों की। तो सुनो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उनके दो बेटियां थीं, एक बड़ी बेटी और एक छोटी बेटी। बड़ी बेटी तो पूरी पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी बेटी आधा अधूरा छोड़ देती थी और खाना खा लेती थी। एक दिन धीरे धीरे वो बड़ी हो गईं। दोनों बेटियों की शादी हो गई। बड़ी बेटी पर तो बालक हुआ और खूब अच्छा खेलता खालता अपना पालन पोषण कर रही थी। छोटी बेटी के कोई भी बालक होता तो वो मर जाता। अब वो बड़ी दुखी हो गई। बड़े बड़े पंडितों को पूछा और कहा कि मेरे पर क्यों होते ही मेरे बच्चे मर जाते हैं। तब पंडित ने कहा था कि तुमने पूर्णिमा का व्रत आधा अधूरा रहा है, इसलिए तुम्हारे ये बच्चे मर जाते हैं। तुम पूरा व्रत करोगी तो तुम्हारे भी बच्चे जिंदा रहेंगे। अब उसने एक दिन ऐसे ही आकर उसके एक बेटा हुआ और पूर्णों का व्रत रखा। फिर उनके 9 महीने बाद एक पुत्र पैदा हुआ तो वो बहुत थोड़े से ही दिन बाद ही वो मर गया। अब उसने क्या सोची कि दीदी के बच्चे तो बच जाते हैं, तो उसने एक चौकी ली। चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाया, उस पर अपने बेटे को सुला दिया और अपनी बहन को बुलाया था। तो दीदी खुशी लेकर बधाई लेकर उसके घर में आई और बोली, छोटी कैसी हो? कि मैं तो ठीक हूँ दीदी, आ जाओ चौकी पर बैठ जाओ। जैसे ही चौकी पर तो बच्चा लेटा हुआ था, दीदी जैसी झुकी, जैसी उसका पल्लू उस चौकी पर पड़ गया तो उसका बेटा रोता हुआ गया। तब वो कहने लगी, बड़ी बहन है ये छोटी, तूने क्या किया होता? तूने तो मेरे पे ही कलंक लगा दिया होता। इस पे ही चौकी पर मुझे बिठाने के लिए कह रही है, इस पे ही बेटा सोया हुआ है। तब वो कह रही, मर जाता और तो मेरे को तो कलंक लग जाता। तो वो बोली, दीदी वो तो पहले से ही मरा हुआ था, वो तो आपके कारण ही जिंदा हुआ है। तब वो उसको दिया। इसलिए ये दोनों बहनों की इस प्रकार कहानी थी। जैसे भैया फिर वो पूर्णिमा का व्रत करने लग गई। जैसे बड़ी को दिया वैसे छोटी को भी दिया। उनकी मनोकामना पूरी की। शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत जरूर रखना। बोल पूर्णिमा मासी की जय, बोल शरद पूर्णिमा की जय। अगर